हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। तीसरी थाना इलाके में बारात से पहले गायब हुआ दूल्हा, फिर पेड़ से झूलती मिली लाश। मातम में बदली शादी की खुशियां, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अवैध शराब की दुकानों पर उत्पाद विभाग की दबिश, लगभग 1.5 कुंटल जावा महुआ किया गया जब्त। धनवार थाना इलाके के घोड़ थंबा का मामला। समाहरणालय परिसर में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, कई अधिकारियों व आमजनों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। और दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह में उत्साह के साथ मनाया गया पृथ्वी दिवस। बच्चों को किया गया जागरूक, जल संरक्षण को लेकर भी दी गई जानकारी। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र में विवाह वाले दिन बारात जाने से पहले ही दूल्हा घर से गायब हो गया। वहीं 2 दिन बाद जंगल में पेड़ से झूलती हुई उसकी लाश पाई गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक पन्ना टांड गांव निवासी गोला मरांडी का पुत्र विजय मरांडी था। मिली जानकारी के अनुसार विजय की बारात रविवार की शाम लोकाय थाना क्षेत्र के खेतों गांव जाने वाली थी, लेकिन उसी दिन सुबह विजय घर से कहीं जाने की बात कहकर निकला और फिर लौट कर नहीं आया। परिजनों ने काफी तलाशा मगर उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। वहीं आज गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर स्थित रोहन टांड जंगल में उसकी लाश पेड़ से लटकते हुए किसी ने देखा। शव देखते ही हो हल्ला मचा और पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही एसआई नंदजी राय, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल, तीसरी के मुखिया किशोरी साहब, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि इब्राहिम अंसारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान पेड़ की टूटी टहनी से साड़ी के फंदे के सहारे बंधा हुआ विजय का शव पड़ा था। शव का कई हिस्सा गल चुका था। इस संबंध में मृतक विजय की मां मंजली सोरेन ने बताया कि विजय ने अपनी पसंद की लड़की से ही विवाह करने का फैसला किया था। इसको लेकर दोनों पक्ष के परिजन भी राजी थे, लेकिन विवाह और बारात में होने वाले खर्च को लेकर विजय और उसके पिता में विवाद हो गया। उन्होंने कहा कि गरीबी के कारण घर में राशन और बारात जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था नहीं जुट पा रही थी, जिसके कारण पिता पुत्र में विवाद हुआ था। इसी बीच विजय घर से निकला और फिर लौटकर वापस नहीं आया। आशंका जताई जा रही है कि विजय ने गुस्से में आकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली होगी। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया है। साथ ही इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अवैध शराब के ठिकानों पर उत्पाद विभाग के द्वारा स्थानीय थाना के सहयोग से घोड़थंबा थाना क्षेत्र के बलहारा गांव में मंगलवार को छापामारी की गई। छापामारी का नेतृत्व अवर निरीक्षक उत्पाद रवि रंजन के द्वारा किया गया। इस दौरान अवैध शराब बनाने वाले उपकरण जावा महुआ एवं भट्टी को नष्ट कर दिया गया और जावा महुआ को जब्त किया गया। साथ ही अवैध चुलाई शराब कारोबार में संलिप्त कुल 2 अभियुक्त के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया। बताया गया कि छापामारी में लगभग 1.5 क्विंटल जावा महुआ और 75 लीटर अवैध चलाई शराब जब्त किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि छापामारी का उद्देश्य अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त करना, शराब कारोबारियों को पकड़ना और अवैध शराब का उत्पादन और बिक्री रोकना है।
गिरिडीह जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग गिरिडीह के तत्वाधान में संग्रहालय परिसर में मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संग्रहालय परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 34 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। रक्तदान शिविर में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते समेत कई अधिकारियों व कर्मचारियों व आमजनों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस संबंध में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने आमजनों से रक्तदान की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान से न केवल राष्ट्रीय आवश्यकता पूरी होती है बल्कि यह समाज एवं मानवता प्रति एक बड़ी सेवा भी है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा दिए गए रक्त से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। उन्होंने सभी से रक्तदान करने की अपील की और अन्य लोगों को भी प्रेरित करने को कहा। पृथ्वी दिवस के अवसर पर मंगलवार को गिरिडीह शहर के हरसिंह राय डी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के चेयरमैन बलजीत सिंह सलूजा एवं प्राचार्य डॉक्टर सोनी तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर को छोटे छोटे बच्चों ने ब्लू डे के रूप में मनाया। इस दौरान जल संरक्षण के महत्व को विभिन्न कार्यकलापों के द्वारा संदेश दिया गया। मौके पर छोटे छोटे बच्चे बच्चियों ने नीले परिधान में सज धज कर एवं विभिन्न गतिविधियों से सभी को आकर्षित किया। वहीं सीनियर छात्र छात्राओं ने पेड़ लगाकर सफाई अभियान चलाकर आयोजन को सफल बनाया। कार्यक्रम में बच्चों ने यह दिखाने का प्रयास किया कि एकल उपयोग प्लास्टिक और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री का अत्यधिक उपयोग प्रदूषण में एक बड़ा योगदान करता है। इस दौरान विद्यालय की प्राचार्य ने बच्चों को समझाया कि पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि यह जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और वनों की कटाई जैसी समस्याओं के समाधान को उजागर करता है और हम सबों को पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में उप प्राचार्य विकास सिन्हा समेत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का अहम योगदान रहा है। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को युवा योग महोत्सव पर बच्चों ने योग अभ्यास किया। इस बाबत प्रधानाचार्य आनंद कमल ने बताया कि पूज्य बाबा रामदेव के परम शिष्य स्वामी विष्णुदेव और कौशल देव का आगमन विद्यालय में हुआ। उन्होंने बच्चों को योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को अपनाने का संदेश दिया। कहा कि हम योग करके अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं और दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। उन्होंने बच्चों को सूर्य नमस्कार, तड़ासन, वृक्षासन आदि का अभ्यास कराकर उसके फायदे को बताया। मौके पर युवा पतंजलि के जिला प्रभारी रणधीर गुप्ता समेत आचार्य दीदी उपस्थित थे। और फिर हनुमान दंड देखो लो ऐसे हनुमान दंड बोलो बजरंगबली महाराज की हनुमान दंड लगाना है आपको ऐसे है और फिर गामा स्थित एसके मेडिकल में मंगलवार को श्री बाबा बंदेश्वरा एवी नारायण फाउंडेशन और धर्मशिला देवी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के द्वारा एक दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनम कुमारी एवं जनरल फिजिशियन डॉक्टर सौरभ कुमार के द्वारा मरीजों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया गया। इस दौरान मरीजों के बीच मुफ्त में दवाइयां भी वितरित की गई। शिविर में काफी संख्या में लोग पहुंचे और इसका लाभ लिया। शिविर के सफल आयोजन में मोनू कुमार, रसिका कुमारी, चुन्नू सिंह, बप्पू सिंह, गुड्डू कुमार आदि की सराहनीय भूमिका रही। बढ़ रहा है, सबको जाना है, डॉक्टर से मिलना है, बहुत जरूरी है।
किसान जनता पार्टी की एक बैठक मंगलवार को झंडा मैदान में आयोजित की गई। बैठक के दौरान किसानों को जागरूक करते हुए रैयत को अपना जमीन का सर्वे कराने के लिए पहले से क्या तैयारी करके रखना है और क्या सावधानी बरतना है, इसके बारे में जानकारी दी गई। मौके पर किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि 6 दिसंबर 2024 को झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2660/2021 के सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार ने 6 महीना के अंदर झारखंड में जमीन सर्वे का काम पूरा कर लेने का हलफनामा दायर किया है। झारखंड के लातेहार और लोहरदगा जिला में जमीन सर्वे का पूरा भी हो गया है। ऐसे में गिरिडीह जिला भी किसी भी क्षण जमीन सर्वे का काम शुरू हो सकता है। बैठक में निर्णय लिया गया कि किसान जनता पार्टी गिरिडीह जिला के वैसे सभी मौजा में एक मौजा अध्यक्ष का अतिशीघ्र चयन करेगा जो साक्षर हो, शराबी नहीं हो, किसी दूसरे पार्टी में नहीं हो, थाना, ब्लॉक या अन्य कार्यालयों में भ्रष्ट अधिकारियों का दलाली नहीं करता हो और किसान जनता पार्टी के कार्यक्रमों व आंदोलन में निस्वार्थ भाव से निडरता पूर्वक भाग लेने का साहस रखता हो। बताया गया कि मौजा अध्यक्ष के सहयोग से बिना घूस का पूरा मौजा का रजिस्टर 2 निकालने, प्लॉट ऑनलाइन एंट्री कराने, उत्तराधिकारी दाखिल खारिज कराकर मृत पूर्वजों की जगह पर जीवित किसानों के नाम पर जमीन कराने का अभियान चलाने का निर्णय लिया गया ताकि आसानी से लोग अपना जमीन का सर्वे कराकर अपने नाम से खतियान बना सके। मौजा अध्यक्ष के चयन की जिम्मेवारी किसान जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों को दिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रशासन द्वारा किए वादा के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के अंदर अगर तीसरी अंचल से रजिस्टर 2 का सत्यापित नहीं मिला तो इस बार ब्लॉक और रोड दोनों जगह तब तक जाम रखा जाएगा जब तक किए गए सभी आवेदनों से संबंधित रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति नहीं मिल जाता अथवा पुलिस गिरफ्तार करके सभी आंदोलनकारियों को जेल नहीं ले जाती। जैसा हम लोग तीसरी ब्लॉक में हम लोग किसान जनता पार्टी ने हम लोग धरना बैठे हैं अपना हक अधिकार के लिए, हम लोग एक रजिस्ट्री 2 के लिए। बाकी इस बीच में तीसरी में बहुत आलाल दलाल लोग बहुत बिचौलिया है। वहाँ हम लोग सामने में पूरा झारखंड का मुख्यमंत्री भी बन चुका था बाबूलाल मरांडी, वो भी किसान जनता पार्टी को न कि एक बात से भी, एक छोटा ऐसा कामों से भी मदद करने का काम नहीं किया। वो भी एक तो बड़ा बिचौलिया दलाल है। ये सब जनता जान रहा है और सब लोगों तीसरी का जनता भी जान रहा है कौन कौन दलाल है। और तीसरी का सीओ ने हम लोग का रजिस्ट्री 2 नहीं देगा। हम लोग आगे में हम लोग आवाज़ जनता ने उठाया है कि हम लोग का लड़ाई है तो आर पार का लड़ाई है। आर पार का लड़ाई मतलब कोई लोगों नहीं समझता है आर पार का मतलब क्या होता है। संथाली से भी हम समझाते हैं कि आर पार मतलब नोटे को एकदम ही दलता उतर में हना सा हुड़ता उतर में। गिरिडीह जिला में भू माफियाओं ने रजिस्टर 2 में काफ़ी छेड़छाड़ किया था, जिस वजह से हम लोग पूर्व से ही आंदोलन करते आ रहे थे। इधर 6 दिसंबर 2024 को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में झारखंड सरकार ने हल्फनामा दायर करके कहा है कि 6 महीना के अंदर पूरे झारखंड राज्य में हम ज़मीन का सर्वे करा देंगे। लातेहार और लोहरदगा जिला में हो भी गया है, लेकिन यहाँ जो है गिरिडीह जिला में सर्वे जब शुरू होगा तो ये अधिकांश लोगों का जो ज़मीन जो है वो भूमाफिया अपने नाम पर करवा लिए हैं। इसीलिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश कर दिया है कि भाई रजिस्टर 2 गिरिडीह जिला वासियों को देना है। अपर समाहर्ता महोदय ने भी आदेश दे दिया है। बगोदर, जमुआ और गांडे में रजिस्टर 2 दिया ही जा रहा है, लेकिन तीसरी अंचल में जो है सो रजिस्टर 2 नहीं दिया जा रहा है। वहाँ ऐसा लगता है कि बहुत सारे आदिवासियों का ज़मीन जो है भूमाफियाओं के नाम अंचल अधिकारी कर दिए हैं, जिस वजह से नहीं दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ के जो झारखंड के दोनों बड़े नेता हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हों चाहे बाबूलाल मरांडी जी हों, वहाँ का अंचल अधिकारी हमको लगता है दोनों को पैसा देता है। कहा कि इतना आदिवासी रोड पे है, इतना दिन से है, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। बाबूलाल मरांडी का वहाँ पुतला भी दहन हुआ, इसके बावजूद भी जो है विपक्ष का नेता होने के चलते उनको आवाज़ उठाना चाहिए। अभी एकदम चलते हैं, हफीजुल अंसारी ही बयान दे दिया। अरे भैया कौन क्या बयान दे दिया? जहाँ खाली हिंदू मुस्लिम का बात होता है वहाँ आते हैं। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, जनता के साथ जो जुल्म हो रहा था उसे उठाना चाहिए था। तीसरी का धरती पुत्र है, लोग कहते हैं कि वह झारखंड का लाल है, हम तो कहते हैं कि वो झारखंड का दलाल है। लाल नहीं, झारखंड का दलाल है। अगर दलाल वो नहीं होता तो 15 दिन से आंदोलन अगर कर रहा था तो वहाँ बाबूलाल मरांडी का मुंह में दही क्यों जमा हुआ है?